हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी फील्ड 360 पर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, रेशो ऑफ कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट का रेशो है उन पर क्या क्या कंडीशंस होती है कि सॉल्यूशन होता है या नहीं होता, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इस टाइप की कंडीशंस को देखेंगे। इससे पहले बेटा आप लोगों ने पढ़ा था दो चरों वाले रेखिक समीकरण क्लास 9th के अंदर, ठीक है, जिसको जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 4 था। इसकी जर्नल फॉर्म होती है बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका अगर मैं एग्जाम्पल देखना चाहूं तो एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 5। ये हमारे पास में एग्जाम्पल हो गया है। इसी के बेसिस पर अगर इसको मैं ग्राफिकली देखना चाहूं तो एक सीधी रेखा बनती है। ले यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण है मतलब एक सीधी रेखा बनने वाली है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 5 ये है। तो इसकी मैंने इक्वेशन जनरेट करी, तो यहाँ पर ग्राफ बनाया, इसकी इक्वेशन ये बन जाती है लाइन। ठीक है बेटा, तो यहाँ से एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ये जब हम 9th क्लास में पढ़ते हैं तो नोट डाल के लिखवाते हैं। अगर एक रेखिक समीकरण है तो उसके कितने हल होते हैं? इनफाइनाइट यानी कि अनेक हल होते हैं। किसी रेखिक समीकरण का एक हल वह ऑर्डर्ड पेयर x, y होता है जो उसे संतुष्ट करता है। ऑर्डर्ड पेयर की बात बेटा जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर, वहां पे बताई जाती है एक डेफिनेशन की ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। जो x, y है, पहले x आएगा देन y आएगा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनता है। और x का मान जो भी है और y का मान अगर यहाँ पे रखूं लेफ्ट साइड में और वो राइट साइड के बराबर आ जाए तो हम कह देते हैं कि वो उसको संतुष्ट कर रहा है। दैट मीन्स वो उसका हल हो जाएगा। ठीक है बेटा, उदाहरण के लिए यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 का एक हल है, क्या है? 2, 3। इनको पुट करूंगा मैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? x की जगह पर 2 रखूंगा तो 2 प्लस 3, ये कितना आ गया? 5। और यहाँ राइट साइड में भी 5 दे रखा है, दैट मीन्स ये RHS के बराबर है। इस प्रकार 2, 3 इस इक्वेशन का एक हल हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा हम इसके बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्या हो जाएगा? 3, 2 भी इसका हल हो जाएगा। और भी बहुत सारे हैं, 1, 4 भी हो जाएगा, सॉरी 4, 1 हो जाएगा। ऐसे ही 1, 4 भी हो जाएगा। और जो जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर आप लोगों को यहाँ यहाँ कहीं भी दिखाई दे रहे हैं वो सभी इसके हल हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ठीक है बेटा, और अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि जब दो लीनियर इक्वेशन एक साथ दी जाती हैं तो उन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि दो रेखिक समीकरणों का युग्म कहा जाता है, और उनको हम हल करना सीखेंगे। एग्जाम्पल के लिए बेटा हमारे पास में क्या हो जाता है, यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला जा रहा है। 2x माइनस 3y बराबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला जा रहा है। या फिर इसकी अगर हम जनरल फॉर्म देखना चाहें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो ये c1 इधर भी जा सकता है, इधर भी लिख सकते थे इसको। दूसरी फॉर्म लिखे तो a1x प्लस b1y बराबर c1, ये भी इसी की एक जनरल फॉर्म है बेटा। ऐसे ही इस c2 को भी दूसरी तरफ लिख सकते थे। यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 दो समीकरणों के गुणांक दे रखे, दैट मीन्स कोफिशिएंट दे रखे हैं। अब हम जब इन इक्वेशनों को हल करते हैं तो हमारे पास में अगर हल निकल जाता है तो एक सॉल्यूशन कहते हैं। दैट मीन्स यदि x का और y का हमारे पास मान मिल जाता है तो उनको क्या कहते हैं बेटा? एक हल कहते हैं। और यदि उनके मान नहीं मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? नो सॉल्यूशन कहलाता है बेटा। और अगर अनेक हल मिलते हैं, एक से ज्यादा हल मिलते हैं तो उनको
अनेक हल कहते हैं या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम टेबल से स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि कब कितने सॉल्यूशन होते हैं। कंपेयर द रेशोज, सबसे पहला पॉइंट होता है रेशोज को कंपेयर करना। तो रेशो किसके कंपेयर करने हैं बेटा, जो कोफिशिएंट्स दे रखे हैं ये वाले, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। या तो दोनों के दोनों कोफिशिएंट बराबर से राइट साइड में होने चाहिए, इधर वाली तरफ में होने चाहिए राइट में, या फिर दोनों के दोनों बेटा लेफ्ट साइड में होने चाहिए। तो यहाँ लेफ्ट साइड में ही है हमारे पास में, तो यहाँ सिंपली a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट वाला पॉइंट होता है, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, सबसे पहला पॉइंट निकल के यही आता है, अगर पहले दो रेशोज ही बराबर नहीं होते हैं तो उसके लिए क्या होता है बेटा, दोनों लाइनें अगर ग्राफिकली देखा जाए तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, एक रेखा ये हुई और एक ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है बेटा, केवल एक बिंदु पर कर रही है, यानी कि एक बिंदु पर आपस में मिल रही है। और जितने बिंदुओं पर मिलती हैं रेखाएं उतने ही हल होते हैं। दैट मीन्स इस इक्वेशन का कितना हल होगा, एक हल होगा। दूसरी भाषा में कहे तो अद्वितीय हल, और कहे तो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अगर कोई दो इक्वेशंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक पॉइंट पर और उनके एक हल होंगे। अगर एक हल हो जाता है तो वो संगत कहलाती है, दैट मीन्स कंसिस्टेंट कहलाती है। अगर हल हो जाता है तो वो कंसिस्टेंट होती है, और हल नहीं होता है तो वो इनकंसिस्टेंट होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सेकंड वाला पॉइंट, कि a1 अपॉन a2 बराबर हो जाता है b1 अपॉन b2। अगर बराबर नहीं होता तो पहला केस है, और बराबर हो गया तो सेकंड और थर्ड वाले केस में बराबर आ रहा है। फिर आगे देखते हैं तो c1 अपॉन c2, सेकंड केस में a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। तो बेटा यहां से निकलता है समांतर रेखाएं, मतलब दोनों रेखाएं पैरेलल होंगी, वो एक दूसरे को कभी भी कट या फिर टच नहीं करेंगी। मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर में भी सिखाया था कि x, जब हमारे पास में हल निकालने होते हैं वहां तो x एक्सिस को टच करते हैं, यहाँ पर हमें दो रेखाएं दे रखी हैं उनको हल करना है। अगर वो दोनों रेखाएं आपस में जितने पॉइंट्स पर टच करेंगी या कट करेंगी उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। समांतर रेखाएं हैं तो वो एक भी पॉइंट पर टच नहीं करने वाली हैं, तो उनका कोई हल नहीं है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ही नहीं हुआ तो उनको क्या कहेंगे बेटा, असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट। ओके, समझ में आया। इससे पहले मैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की वीडियो बना चुका हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उन्हें जाके जरूर देखिए बेटा। थर्ड हमारे पास है, अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, यहाँ पर तीनों चीजें ही बराबर आ गई है, तो क्या हो जाएंगी बेटा, रेखाएं समपाती रेखाएं हो जाती है। समपाती का क्या मतलब, अब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। जैसे दिख रही होगी आप लोगों को, एक ब्लू कलर की रेखा है और एक यहाँ पर ब्लैक कलर की रेखा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ चुकी है, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बहुत सारे पॉइंटों पर टच कर रही हैं। ये बहुत सारे पर क्यों कर रही है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, अनेक पॉइंट्स होते हैं, जितने पॉइंट होते हैं एक लाइन के ऊपर उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। यानी कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को सभी पॉइंट पर मिलने वाली हैं, तो यहाँ से कितने हल हो जाएंगे बेटा, अनेक हल। इनको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस वो संगत है यानी कि कंसिस्टेंट है। ठीक है बेटा, ये हो गया आप लोगों के लिए। अब हम एक एक करके इन सभी पॉइंटों के बारे में पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल के साथ में, कि किस प्रकार वर्क करते हैं और किस प्रकार नहीं करते। ठीक है बच्चों, सबसे पहला हमारे पास है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 तो क्या होने वाला है।
अभी बताया रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। नंबर 2 एक हल होता है यानी कि अद्वितीय, और उनको हम हल हो चुका है तो उनको हम संगत कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक कर लेते हैं कि कब ये कंडीशन होती है। एग्जाम्पल दे रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा सॉल्यूशन चेक करेंगे तो इसका सबसे पहले जो चीजें गिवन में दे रखी हैं वो लिख देंगे। फिर हमारे पास आएगा यहाँ a1 a2 b1 b2 क्या है बेटा। a1 कितना है यहाँ पर 5, b1 कितना है बेटा यहाँ पर -4। तो देखो साइन के साथ में लिखना है, -4 है तो -4 लिख दिया। c1 कितना है बेटा 8 हो गया। ऐसे ही a2 कितना है यहाँ पर 7, b2 कितना है 6, c2 कितना है बेटा -9 है। अब यहाँ से क्या करना है हमें a1 अपॉन a2 कैलकुलेट करना है, कितना आएगा 5/7। b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करना है -4/6। इसको थोड़ा सा काटें तो 2 से 2 बार, ये 3 बार, यानी कि -2/3। c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करेंगे तो ये 8/-9, जिसको हम कह सकते हैं -8/9। यहाँ से हमें देखने पर पता चल रहा है बेटा a1 अपॉन a2 5/7 है, b1 अपॉन b2 -2/3 है। दैट मीन्स a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ से क्या हुआ बेटा एक हल, एक हल कह सकते हैं, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं संगत भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन जैसे ही एग्जिस्ट करता है तो हम उनको संगत भी कहते हैं। ठीक है बेटा, आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ आया होगा। और एक हल है, संगत है, और एक पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करेंगी, ये भी हमारे पास है। ये 3 पॉइंट अभी पढ़े थे हमने। पहला पॉइंट पढ़ा था कि प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो एक हल हो जाएगा, और एक हल हो चुका है तो उसको हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। अभी पढ़ा है, ठीक है बेटा। बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 15 होने वाला है, जो कि P के किन मानों के लिए निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल अभी हमने क्या पढ़ा था बेटा, यहीं पर पढ़ा था कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो समीकरण युग्म का एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। गिवन में दे रखा है बेटा 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0। इसी को सॉल्यूशन करते टाइम मैं गिवन में लिख ले रहा हूं। ठीक है बेटा, ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। गिवन सेकंड वाला दे रखा है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से बेटा a1 क्या हो जाने वाला है 4 हो गया, b1 क्या होगा p हो जाएगा, c1 क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर बेटा हमारे पास में हो जाएंगे a2 2 हो गया, b2 का मान भी 2 हो जाएगा, एंड c2 का मान भी 2 हो जाएगा। फिर क्या करना है बेटा हमें कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल ऑलरेडी बता रखा उसने। ठीक है, यदि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, तो क्या हो जाएगा बेटा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन है। तो a1 का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा, b1 का मान 2 हो गया, ये नॉट इक्वल टू, ये b1 का मान बेटा p है, b2 का मान 2 है। अब इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे 2 से कट करूंगा तो ये बेटा 2 बार कट जाएगा। अब यहां से निकल के आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं कि 2/1 नॉट इक्वल्स टू p अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो p नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहां पर बता रखा है अब यदि p का मान 4 के बराबर नहीं है तो इस समीकरण युग्म का क्या हल होगा बेटा
एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक हल हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही था इस क्वेश्चन के अंदर केवल कि p के किन मान के लिए। तो p अगर -4 नहीं, ये p नॉट इक्वल टू 4 होगा, तब हमारे पास अद्वितीय हल होगा। नॉट इक्वल टू 4 का क्या मतलब होता है बेटा? अगर दूसरी भाषा में देखा जाए तो इसको रियल में से हटा दो। रियल नंबर्स में से हटा देंगे तो वो सभी p के मान एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, p का हम कुछ भी मान ले सकते हैं, केवल 4 को हटाकर। 4 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल यानी कि एक हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट है सेकंड वाला पॉइंट, जिसमें a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 था। तो वहां से क्या पता चलता था? दोनों लाइनें समांतर हैं, कोई भी हल होता नहीं है और असंगत हो जाती हैं। ठीक है बेटा, हल नहीं है तो असंगत। एग्जाम्पल, ये चीजें गिवन में दे रखी है, तो यहां से बेटा वही सेम चीजें कि a1 के बराबर 6 है, b1 के बराबर -3 है, c1 के बराबर 10 है, a2 के बराबर 2 आ गया, b2 के बराबर -1 आ गया, c2 के बराबर 9 आ गया। अब यहां से a1/a2 कैलकुलेट करेंगे। 6/2 कट करो बेटा, ये आ जाएगा 3। b1/b2 देखेंगे बेटा, -3/-1, माइनस से माइनस कट के ये भी क्या आ जाएगा? 3। c1/c2 ये आ जाएगा बेटा 10/9। ये तो आपस में कट नहीं रहा किसी से भी। यहाँ देखने से पता चल रहा है a1/a2 3 के बराबर है और b1/b2 ये भी 3 के बराबर है, लेकिन c1/c2 ये 10/9 है, 3 के बराबर नहीं हुआ। तो a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन किसके लिए होती है बेटा? समीकरण युग्म समांतर होंगे, आपस में वो कैसे हो जाएंगे? पैरेलल कह सकते हैं इंग्लिश में, या फिर उनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तीसरी बात कि वो असंगत है, हल नहीं होता है तो असंगत कहलाए जाते हैं। ठीक है बेटा, यही था। इसके बाद हम इसका एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। क्या है? के किन मान के लिए, जैसा अभी मैंने अद्वितीय के लिए किया था, यहाँ पर कोई हल नहीं के लिए करेंगे। के किन मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं के लिए बेटा सबसे पहले तो ये चीज गिवन में दे रखी है, लिखेंगे रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होगा तो बेटा क्या हो जाएगा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो यहाँ से a1 का मान देखा जाए तो बेटा डायरेक्ट भी रख सकते हैं 3 और a2 का मान रखूंगा तो 2k-1 बराबर है b1 का मान 1 है, b2 का मान कितना है k-1। ये बराबर नहीं है 1/2k+1। ठीक है बेटा, तो यहां से इन पहले वाले दो को आपस में बराबर रख देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से? 3/2k-1 बराबर 1/k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा, ये CM कहते हैं जिसको हम। CM करने पर क्या आ जाएगा? इस k-1 की मल्टीप्लाई यहां करूंगा 3 के साथ, 3 × k-1 बराबर, और यहां से हो जाएगा 2k-1 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2k-1 मल्टीप्लाई करो 3k-3 बराबर 2k-1। इस 2k को इधर लेके आऊंगा बेटा और ये 3 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 3। यहां से घटाऊंगा तो ये k और इसको घटाऊंगा तो ये 2। तो k का क्या मान निकल के आ गया बेटा? k का मान आ गया है 2। k
बराबर 2 के लिए ये रेखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि थर्ड वाला पॉइंट था हमारे पास। यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2, तो रेखाएं क्या हो जाती थी? समपाती। ठीक है, समपाती रेखाएं एक लाइन दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो उससे क्या बन जाता है बेटा? अपरिमित रूप से अनेक हल कहते हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो उसको हम संगत कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। तो बेटा ये हमें चेक करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो गिवन में यही चीज आ जाएगी। ठीक है, फिर हम a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा? 2/4, तो 1/2 हो चुका। b1 अपॉन b2 की बात करें बेटा, तो 3/6, इनको भी कट करेंगे तो 1/2 हो गया। c1 अपॉन c2 की बात करोगे तो -9/-18, माइनस से माइनस कटेगा और ये आपस में कट के 1/2। यहाँ से दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 भी 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, c1 अपॉन c2 भी 1/2 है। तो तीनों चीजें बराबर हैं। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड होती है तो हम कहते हैं रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं, यानी कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर आ चुकी है, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है, और एक के ऊपर आ चुकी है तो सभी पॉइंटों पर टच भी कर रही है, यानी कि अनेक हल भी कहते हैं उनको। अनेक हल, अनेक हल है तो बेटा उसके बाद में हम कह सकते हैं कि वो संगत है। संगत मीन्स कंसिस्टेंट है। ठीक है बेटा, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे बाकियों का देखा था दोनों का। उदाहरण नंबर 16 है ये। के किन मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन में ये चीज गिवन है। अनेक हल होने के लिए यहां लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। तो क्या कहलाएगा? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यहाँ बेटा ये भी डाल दोगे, रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये वाली कंडीशन है, जहां से वैल्यूज को रखूंगा। a1 की जगह k आया, a2 की जगह बेटा 12 आ जाएगा, बराबर ये 3 हुआ, इसकी जगह पर k आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा बेटा माइनस का k-3 अपॉन माइनस का k। ये तीन कंडीशंस है बेटा, तीनों चीजें आपस में बराबर दे रखी है, तो पहले हम फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे, देन हम लास्ट 2 को सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा k/12 बराबर 3/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से k² बराबर 36। तो यहाँ पर k बराबर आएगा प्लस माइनस का √36, k बराबर प्लस माइनस का 6। ठीक है बेटा, यहाँ पर k का मान आया प्लस माइनस का 6, कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार हम सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बेटा फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे लिख देंगे सेकंड एंड थर्ड। सेकंड को लूंगा तो 3/k आएगा बराबर माइनस का k-3 अपॉन में माइनस k।
ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, 3 के बराबर यहाँ पर के स्क्वायर आएगा और माइनस का 3 के। ठीक है, ये 3 के आ चुका है बेटा। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इस 3 के को भी इधर लेके आ जाऊंगा दूसरी तरफ। ये हो जाएगा कि के स्क्वायर माइनस 3 के तो पहले से ही था, तो माइनस का 3 के और हो गया, और एक तरफ क्या बचेगा, 0। ये के स्क्वायर माइनस का 6 के बराबर 0। यहां से के कॉमन आ जाएगा बेटा, के माइनस का 6 बराबर 0। जैसे सेकंड चैप्टर में जब पेयर ऐसे निकलते थे तो एक बार के को 0 के बराबर पहले फैक्टर को, और दूसरी बार में दूसरे वाले फैक्टर को 0 के बराबर। तो यहाँ से के बराबर कितना आ गया, 6। तो विच इम्प्लाइज के का मान यहाँ से आया बेटा 0,6। यहाँ से के का मान 0,6 आया, और पीछे वाले में से जो के का मान आया था वो माइनस का 6 और 6 आया था। तो इन दोनों में जो कॉमन वाला मान निकल के आ रहा है, वो कॉमन मान क्या निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है दोनों में से। ठीक है, अतः के बराबर 6 के लिए रेखिक समीकरण युग्म का या के अनेक हल होंगे। ठीक है बेटा, के अनेक हल होंगे। तो ये हमारे पास है बेटा। इसके बाद बेटा आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल हो जाता है। क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी के किन मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। करना क्या होगा, सेम ऐसे ही करना है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो अनेक हल के लिए यही करना होता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को डायरेक्ट इसके बारे में बता देता हूँ, प्रॉपर नहीं करता हूँ, कि ये आ जाएगा बेटा 2/a माइनस का b बराबर हो जाएगा 3/a प्लस का b, और ये बराबर हो जाएगा 7/3a प्लस b माइनस 2। तो क्या करना है, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर। तो फर्स्ट और सेकंड फैक्टर को लेंगे बेटा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेने के बाद में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही दिखा दूं आपको, या फिर चलो एक बार लिख ही देता हूं मैं, बराबर 3/a प्लस b। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 3a माइनस 3b, जहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, बराबर 2a प्लस 2b। इन चीजों को अब हम इधर की तरफ लेके आ जाएंगे। ठीक है, यहां से, या फिर b को इधर लेके आ जाऊंगा, a वालों को इधर। तो 3a माइनस 2a बराबर 2b प्लस 3b। यहां से घटेंगे बेटा, ये आ जाएगा a बराबर 5b। तो a के बराबर तो 5b आ चुका है। अगर हमें b का मान या a का मान पता चल जाएगा तो यहाँ पर दूसरे को रख के कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां से और निकाल लेते हैं हम। सेकंड एंड थर्ड को टेक करेंगे जब, 3/a प्लस b बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। ठीक है बेटा, तो यहां से ये 7a इधर जाएगा, 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b बराबर का 6 हो गया। घटाऊंगा तो ये 2a आएगा, प्लस में ये माइनस रहेगा बेटा, क्योंकि जब हम 7 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, बराबर 6। अब क्या करना है, एक एक की जगह 5 भी रख दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक की जगह 5 भी रखूंगा तो 5 दूनी 10 भी हो जाएगा। ठीक है बेटा,
यहाँ पर हो जाएगा 10b बराबर 6, 10b माइनस 4 बराबर 6 आएगा बेटा। माइनस में 4b है बराबर 6, घटाओगे तो 6b बराबर 6, ये कट के 1 बचेगा, b का मान क्या आ गया, 1 आ गया। और इस b के मान को अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखें, कौन सा मान है बेटा, समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं, इसमें रख देंगे तो a बराबर आ जाएगा बेटा 5 गुना में 1, तो a बराबर 5। यही पूछा हुआ था, एक एक किन मानों के लिए रेखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय रूप से अनेक हल हैं, तो यही हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। लिख देंगे a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए रेखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है बेटा, आज के इस लेक्चर के अंदर बेटा इतना ही। ये वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है, तो इसके बाद की जो सारी चीजें हैं हम उनको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, कब सॉल्यूशन होता है मेथड्स के अकॉर्डिंग, कब नहीं होता है, और रियल लाइफ एग्जांपल्स को भी पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में केस स्टडी बनकर आजकल सीबीएसई और एचबीएसई दोनों एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, और इससे पहले कि अगर दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं, चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड, तो उनको भी देखिए। और लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू बेटा, बाय बाय।